जो मुस्लिम समुदाय है अधिकांश, सभी को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिकांश भाजपा को वोट नहीं करते। मित्रों, स्वागत है आप सभी का और मेरा नाम है मंतोष। 3 तारीख यानी 1 नवंबर को हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और 3 तारीख को गोपालगंज के उपचुनाव का मतदान होने वाला है, आज से करीब 2 दिन बाद। तो यहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं, ये है थावे प्रखंड में आने वाला विदेशी टोला, जो कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आप जिन लोगों को देख रहे हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय के ज्यादा लोग हैं। अब बहुत से लोगों में इस तरह की बातें हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये ओवैसी की तरफ जाएंगे या राजद की तरफ जाएंगे। फिलहाल हम इन लोगों से जानेंगे और इन लोगों के द्वारा आप सब भी जान जाएंगे कि इन लोगों का क्या विचार है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं और किस पार्टी का जो पलड़ा है यहाँ पे भारी पड़ रहा है गोपालगंज उपचुनाव में, जो कि आज से 2 दिन बाद जो उपचुनाव का मतदान है वो होने वाला है और 6 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और 1 नवंबर को हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, विदेशी टोला है। तो आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अंसार आलम है। अंसार आलम जी, तो आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, राजद की तरफ या ओवैसी की पार्टी की तरफ? अभी देखिए, अब हम लोग को अभी तो विचार बना नहीं है, लेकिन किया जाएगा और जैसे भी होगा। तो हम विचार में आप लोगों के मान लीजिए कि ओवैसी भी हैं, अभी तो वैसी तो हमारे माने सुझाव से नहीं है, लेकिन ऐसे प्रचार में आदमी देखता है, डेली प्रचार गाड़ी घूम रही है, तो इसीलिए आदमी थोड़ा मंजमजम में पड़ा हुआ है। थोड़ा आप लोग असमंजस में आए, ओवैसी की तरफ जाएं या राजद की तरफ? ये असमंजस आप लोग बीच में है। चलिए ये असमंजस जो है यहाँ पे व्याप्त है। आपका नाम क्या हुआ? अख्तर आलम। अख्तर आलम जी, क्या कहेंगे आप ओवैसी की तरफ जो? नहीं, हम ओवैसी की तरफ बिल्कुल नहीं है, हम राजद की तरफ है। अच्छा, क्योंकि हमें बिहार विधानसभा में या राज्य में अगर सरकार बनानी है तो हमें राजद की बनानी है, तो हम राजद की तरफ जाएंगे, क्यों ओवैसी की तरफ जाएंगे? ओवैसी एक तरह से वो अल्पसंख्यक का वोट काटना चाहते हैं। अगर जीत होती तो हम भी उनके साथ होते, लेकिन जीत नहीं है, इसलिए हम राजद की तरफ है और राज्य सरकार में हमें राजद सरकार ही बनाना है। लेकिन आगे हम ये कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो तो मुस्लिमों के हिमायती हैं, उनके हित की बात करते हैं, लेकिन नहीं, अभी बहुत दूर हैं वो। अभी पूरे भारत में उनका राज्य हो तब हम कहेंगे कि हम भी उन्हीं के साथ हैं, लेकिन नहीं है, बहुत दूर हैं हमसे अभी। यानी वो सत्ता से बहुत दूर है। सत्ता से बहुत दूर है। के नजदीक होते तो आप लोग, हाँ, हम उनके बारे में सोचते, सपोर्ट करते। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, क्या ओवैसी की पार्टी के जो असलम मुखिया जी खड़े हैं, वो भी तो मुस्लिम का वोट लेंगे? हाँ, मुस्लिम का वोट लेंगे, लेकिन कुछ लोग उनके जातीय बेस पर वोट देंगे, उनके व्यक्तित्व पे वोट नहीं दे सकते हैं। जातीय बेस पर कुछ आदमी कटेंगे, हर जात पे कटता है, लेकिन राजनीतिक में आने के बाद कोई जात पात नहीं है। हम लालू के तरफ हैं, क्योंकि लालू हमारे हिमायती में कभी भी थे, आज भी हैं, कभी भी रहेंगे। उनके व्यक्तित्व से ये मालूम पड़ता है और हम उनके सरकार के तरफ जाएंगे, आकर्षित हैं और जाएंगे भी। एक बात बताइए, जो मुस्लिम समुदाय है अधिकांश, सभी को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिकांश भाजपा को वोट नहीं करते हैं, क्या रीजन है इसका, ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि क्या रीजन हो सकता है? भाजपा को वोट तो कुछ लोग जरूर करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में जी मुस्लिमों ने वोट दिया, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा और वो सांप्रदायिक पार्टी की तरह उभरी है और उभरती है भाजपा। यहाँ हमारे प्रखंड में उनकी भाषण हुई, जो कभी बेरोजगारी और महंगाई पे कोई बात नहीं, सिर्फ सांप्रदायिक बातों का ही उजागर किया गया और तालियां बिटोरा लोगों ने। लेकिन भाजपा सरकार बेरोजगारी और महंगाई पर क्यों नहीं बोलती है, ये किसी भी भाषण में हमने नहीं सुना। हम मौजूद थे, 1 घंटा मौजूद थे, उनके भाषणों में क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन यही रिजल्ट निकला कि बेरोजगारी और महंगाई से उनको कोई मतलब नहीं है, सांप्रदायिक बातों को कहकर वोट बिटोरना उनका काम है। चलिए चाचा, आपका नाम क्या हुआ? अमीरुल्लाह अंसारी। अमीरुल्लाह अंसारी जी, किस तरफ जाएंगे आप लोग?
हम सीधे राजद में जाएंगे। राजद में जाएंगे। और आपके जो ये ओवैसी साहब के ओवैसी अभी बोल गए, अभी हमारे भाई हाँ। यही सही बोले हैं। हाँ, हाँ, इसका समर्थन करता हूँ मैं। हाँ, इन सारी बातों का समर्थन करता हूँ। क्या कि वो वोट काटने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये है। वो अभी दूर है, अभी नजदीक होते तो हम लोग होते उनके साथ, बात सही बोले हैं। और वो अब नजदीक नहीं है, और नजदीक जो है हमारे हिमायती वो यही पार्टी है, इसलिए हम इधर ही रहेंगे। राजद है। हाँ, राजद है, राजद है। और भाजपा को आप लोग तो ना नहीं देंगे हम भाजपा को, ना 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 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब सुनबे करते हैं कि सांप्रदायिक बात करते हैं और तालियां बटोरते हैं और बेरोजगारी पर और महंगाई पर बातें नहीं करते हैं, और यही सब देख ही रहे हैं क्या देश में हो रहा है और मोदी जी को लोग क्या कह रहे हैं। अब हम लोग उससे नहीं हटेंगे। वैसे एक बात बताइए, आप लोग मोदी जी को किस तरह से देखते हैं? किस तरह से देखते हैं? अब देखते हैं कि माने देश में तो बांट के लोग चल ही रहे हैं, और तो इसी से हम लोग, और बहुत कुछ नहीं बोलना है लेकिन समझिए लीजिए, सब लोग समझ लेंगे। ये काहे नहीं लोग चाहते हैं? महंगाई, नोटबंदी, बेरोजगारी और चरम पर है, क्या कहा जाएगा। चलिए चलिए, ठीक है चाचा जी। आपका नाम तो, आप तो युवा हैं। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी, तो आपका किस तरफ रुझान है? युवा जो हैं, युवाओं से मेरी कुछ बातचीत हुई है यहाँ पे, तो वो उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो ओवैसी को बोल रहे हैं कि ओवैसी के पार्टी के साथ हम लोग जाएंगे। ऐसी बात है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम वरीयता को, अपने गांव के वरीय लोगों को वरीयता प्रथम देना चाहूंगा। अच्छा। कि चूंकि हमारे गांव के लोग पहले से, हमसे पहले जो लोग राजद को वोट देते आए हैं, और उनका जो है कि हमारे प्रति हमेशा ध्यान या जो भी है मिलते आया है, तो इसीलिए हम अपने गांव के वरीयता को पहले प्रथम वरीयता देते हुए ये कहेंगे कि हमारे गांव का लोग चाह रहा है कि हम लोग राजद का सरकार बनाए, क्योंकि यहाँ एक विधायक को अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारी राजद मजबूत होगी। अच्छा। तो इसलिए हम लोग राजद को ही वोट देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग जाति धर्म पे जाके ओवैसी को हम देख करके दे दें, इनका सीट भी नहीं निकले और हमारे गांव का लोगों का वोट खराब हो जाए। जो ओवैसी के पार्टी से खड़े हुए हैं वो भी कुछ मुस्लिम के वोट लेंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि उनका अपना रिश्तेदार या समाज में कुछ लोग हैं जिसकी वजह से अपना वो ओवैसी के विचारधारा से जो लोग प्रभावित होंगे, जी, वो लोग 2-3 कारण है। ओवैसी की वजह से भी उनका वोट कुछ मिल सकता है, कुछ उनका अपना छवि होगा जो जिससे मिल रहा है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग उधर नहीं जाएंगे। इस तरह से हम लोग जाति पे नहीं बांटेंगे। सिचुएशन उस टाइप का होता तो कहीं ना कहीं आप लोग उस पे विचार करते। ये अब भविष्य की बात हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है हम लोग राजद के लिए पूरी तरह से तैयार है कि हम लोग वोट देंगे। ठीक है चाचा जी, आपका क्या विचार है? विचार है जो कि हम लमटेन को देंगे वोट। लमटेन को देंगे। और मान लीजिए कि भाजपा को नहीं देंगे, भाजपा का देंगे। जानना चाहते हैं कि कहा देंगे? एक ही तरफ नहीं रहेंगे, दो तरफ नहीं रहेंगे। और ओवैसी जो है, जो ओवैसी को हितकारी बात करते हैं, नहीं चाहते हैं। उनको आप क्या करेंगे? नहीं चाहते हैं, उनको नहीं चाहते हैं। उनका मान लीजिए कि सिचुएशन ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है। कुछ लोग तो आप में से जाएंगे उनके साथ। जो जाने वाले हैं जाएंगे, गड्ढा में गिरेंगे और क्या। बाकी आप लोग मान लीजिए कि हम लोग जहाँ है लॉन्ड्री के साथ। चलिए ठीक है। क्या नाम पड़ी साहब? फतेह आलम अंसारी। फतेह आलम अंसारी जी, आप भी लालटेन के साथ ही हैं जी। क्या वजह है कि आप लालटेन के साथ? नहीं, हम लोग हैं लालटेन के साथ हैं। हम लोग का बहुत दिन से देश में दे रहे हैं, बस वही हम लोग का ये हमारा डॉक्टर साहब जो बोले हैं बात बिल्कुल सही बोले हैं, उसी को हम समर्थन करते हैं। जो बोले हैं बिल्कुल सही बताइए। जो राजद की सरकार है, अगर 90 के दशक में आप तो होंगे, बिल्कुल जवान होंगे, उसका रीजन आप लोग देखे हैं जी, ठीक है। उसका रीजन कैसा रहा है? अभी जो चल रहा है ठीक है, ज्यादा तो कुछ हमको नहीं बोलना है, लेकिन अभी जो देना है हमको इस पर देना है, बस अभी इसके साथ है, दूसरे कुछ नहीं। अभी राजद के साथ, राजद के साथ। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ? अशोक महतो। अशोक महतो जी, आप नोनिया है कि धान? नोनिया है। तो किस तरफ आप लोग जाएंगे? हम लोग पूरा का पूरा राजद के साथ है। राजद के साथ, सांप्रदायिक पार्टी के साथ हम लोग नहीं। हाँ, और 17 साल से जो किए हैं, खाली राजपूतों के घर न्योता करने जाते हैं, कोई किसी नूनिया मला या बीन के यहाँ नहीं जाते हैं, तो हम लोग काहे जाएंगे उसके लिए? जो खाने लिए नहीं आता है तो कुछ करेगा थोड़ी। इसके पहले 2020 में आप किसको वोट दिए थे? हम लोग 2020 में वोट दिए थे, क्या नाम है, साधु यादव को। साधु यादव। हाँ। अच्छा, अब की बार नहीं, इस बार हम लोग साधु यादव को नहीं देंगे। लालटेन को देंगे। हाँ, एकदम लालटेन जीत रहा है। जो है वो आर पार की भाजपा की और लालटेन की। हाँ, आरे पार नहीं है, आगे है, बहुत आगे है लालटेन। हाँ, आगे हो चुका है। हाँ।
आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो लछवार पंचायत के हैं। लछवार के हैं। हाँ, और हाँ। उधर जो आपके कास्ट वाले हैं वो राजद में ही है कि पूरा राजद है। पूरा राजद? हाँ। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हो गया? रियाज अहमद। रियाज अहमद जी, क्या विचार है आपका, ओवैसी की तरफ या राजद की तरफ? नहीं, हम लोग राजद की तरफ है। राजद की तरफ जी, है। राजद की तरफ। बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट। कुछ लोग तो ओवैसी की तरफ भी जाएंगे, इस बात को आप मानते हैं? हमारे यहाँ से लोग नहीं जाएंगे, जो जाएंगे वो जाएंगे अपना जो है वोट को नुकसान करेंगे। क्या करेंगे? वोट को नुकसान करेंगे। वैसी बहुत दूर है अभी, वैसी इधर के लिए नहीं है। इधर के लिए अभी मान लीजिए कि उनका सिचुएशन नहीं बन नहीं, पा रहा है, नहीं। इसलिए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। जी, जी, हम लोग लेकिन ऐसा- आपको लगता है कि वो कुछ ना कुछ वोट लेंगे? कुछ लेंगे तो खड़े हैं, तो वोटे के लिए वो लोग काटने के लिए लोग खड़े हैं। तो काटना करेंगे तो वही तो बात है, काटेंगे वो लोग। चलिए ठीक है। आपका नाम? जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन जी, आप राजद के साथ है कि ओवैसी जी के साथ हम है? लोग राजद के साथ हैं। राजद के साथ है। हाँ। सभी लोग तो यहाँ पे राजद के इसके पूरे देखा एकदम देखी नहीं ना बोल रहे हैं? ना एकदम हम लोग फुल पार्टी उसी में रहते ही हैं। फुल पार्टी उसी में रहते हैं? हाँ बस। पहले से ही रह रहे हैं उसी हाँ में? पहले ही से ही। अच्छा, कभी यहाँ पे मान लीजिए कि ओवैसी साहब को वोट किया है कि नहीं? ना हम लोग जानते हैं ना देते हैं। जहाँ है हम लोग जिस तरह से यहाँ पर यहाँ के पार्टी सिचुएशन है उसी हिसाब से हम लोग अपना रहते हैं। जो हम लोग को सहयोग में रहता है और जो सपोर्ट करते हैं उसी लोग को हम वोट देते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मुस्लिमों का जो विचार है वो आप जान रहे हैं। और यहाँ पे हैं एक यादव जी हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार सभी श्रोता को। जी, और मेरा नाम दीपक यादव हुआ। दीपक यादव जी। तो दीपक यादव जी, यहाँ पे साधु यादव भी खड़े हैं, जी ठीक है? जी। और मान लीजिए कि जो आप लोग लालू प्रसाद को देखते हैं वो तो है ही है, उनके जी, पार्टी जी। से राजद से खड़े हैं। तो जो आप लोगों का रुझान है वो किस तरफ जा रहा है? हम लोग आरजेडी को वोट देंगे। आरजेडी को? जी। तो साधु यादव जी को अब की बार क्या आप लोग दरकिनार पिछला कर बार चुके हैं? देखिए, पिछला बार हम लोग साधु जी को वोट दिए थे। जी। हम लोग को लग रहा था कि नहीं वो सीट जीत जाएंगे। अच्छा। इसी आस में हम लोग वोट दिए थे। इस बार ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग आरजेडी को वोट देंगे और भारी बहुमत से गोपालगंज विधानसभा से हम लोग जिताने जा रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। एकदम भारी बहुमत से हम लोग जो है कि प्रत्याशी जीत रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है ना कि यादवों में से या कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत से लोग हम कहते हैं कि वो लोग साधु यादव के साथ हैं? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग को पूरे विधानसभा में हम भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ पार्टी के बहुत ऐसे लोग, हम यहाँ से वार्ड मेंबर भी हैं जी। इस क्षेत्र से, विदेशी टोला से। बहुत जगह हम लोग घूम रहे हैं। ऐसा कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई बात नहीं सुनने में आ रहा है कि हम लोग साधु यादव को वोट देंगे। एक तरफा एकदम यादव और मुस्लिम वोटर एक तरफा एकदम तो जा ये रहा है। समीकरण हाँ, में जो उपयुक्त एकदम हो एक गया। तरफा जा रहा है। आरजेडी को एकदम एक तरफा वोट मिल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बिरादरी जो भी है हरजन में है, ये लोग भी हम लोग को वोट दे रहे हैं। बाकी बिन मला जो नुनिया जाति से भी आते हैं लोग, सभी लोग एक तरफा वोट दे रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक तरफा हम लोग जीत रहा है। अच्छा, आप लोग भाजपा को क्यों नहीं वोट देते हैं? तो भाजपा देखिए, जातिगत नहीं, समीकरण जातिगत बात नहीं है। भाजपा का एक काम है हिंदू यादव- मुस्लिम करना। बहुत से यादव हैं जो भाजपा के साथ भी हैं। नहीं बात नहीं, को आप मानते हैं हम ना? मानते हैं, हाँ। है लोग, ऐसा बात नहीं है। मगर हम लोग का देखिए, हम लोग का सबसे बुरा लगता है कि भाजपा एक ऐसा पार्टी है कि विकास पर कहीं कोई बात चर्चा नहीं करता है। खाली हिंदू मुस्लिम करता है, चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है तो किसी को पूछने तक भी नहीं जाता है। इसलिए हम लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं। और जो यहाँ पे जो गोपालगंज में अगर लड़ाई है तो केवल अब भाजपा और राजद। आरजेडी का है, आरजेडी और तीसरा- बीजेपी तीसरा- नहीं, तीसरा तीसरा इसमें- कोई लड़ाई में नहीं है। जी। दूर तक कहीं नहीं है। हाँ। हाँ, एकदम निधड़क, दूर तक दूसरा कोई तीसरा पार्टी नहीं है। और जो साधु यादव हैं उनका मान लीजिए कि जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं राजद में कन्वर्ट हो गए हैं। हाँ, एकदम फाइनल हो गए हैं। इनमें कहीं मतलब दूर आए नहीं, एकदम फाइनल साधु यादव की तरफ कोई नहीं जा रहा है। कुछ मुस्लिमों का रुझान ओवैसी की पार्टी की तरफ भी है। इस बात को देखिए आप मानते हैं देखिए, क्या? हाँ दी, हम मानते हैं इस बात को। देखिए, कुछ लोग हैं जो ओबीसी की तरफ जा रहे हैं, मगर हमको लग रहा है कि वो 2 या 3% लोग हैं। बाकी मुस्लिम वोट हम लोग के साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब आप लोग देख लिए, ये ज्यादातर जो है ये मुस्लिम बहुल एरिया है, विदेशी टोला, थावे का विदेशी टोला। और यहाँ पे हमने पूछा कि ये लोग राजद की तरफ जा रहे हैं कि ओवैसी की तरफ। तो जो इन लोगों का रिजल्ट है आप लोग सुन ही लिए हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि जो ओवैसी की पार्टी है उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा, वोटर बनाना पड़ेगा। अगर उस तरह की सिचुएशन पे वो पहुंचते हैं
तब ये लोग कहीं ना कहीं जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात से भी ये लोग इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ जो ओवैसी की पार्टी के हैं कुछ ना कुछ वोट मुस्लिमों का वो जरूर ले लेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो।